हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स, और जिसका चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में दो तीन कुछ क्लासेस हमारा हो चुका है, जिसमें कि हम बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं, और जो डिफाइन है, टाइप्स ऑफ नंबर है, एंड एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज 1.2 मेरा पिछला क्लासेस का जो वीडियो बनाए हैं उसमें मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम बताएंगे एक्सरसाइज 1.3, और जिसमें कि हमको जो किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसके बारे में भी, इसी के बारे में हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। और इसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है, हम वो भी बता चुके हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जैसा कि डिफाइन में हल्का सा हम बता भी देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही पूछा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। कुछ हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 तक दिया हुआ है इसमें, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लाएं और उसके बाद बताएं कि ये विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 हो जाए, 2 बार के बाद, 4 बार के बाद, डेसिमल के बाद 2, 4, 5, 6, मतलब किसी भी टाइम्स नंबर के बाद अगर वो डिवाइड खत्म होकर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा एक नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो डिवाइड होकर रिमाइंडर बचते जाएगा, बचते जाएगा, बचते जाएगा। तो उसमें 2 तरह का है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि डिवाइड होकर खत्म भी नहीं होगा और सेम रिपीट होने लगेगा। अब सिंगल नंबर भी रिपीट हो सकता है, डबल नंबर भी रिपीट हो सकता है, 5 नंबर भी रिपीट हो सकता है, कितना भी नंबर रिपीट हो सकता है। और उस तरह का रिपीटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। कुछ ऐसा भी डिवाइड होगा, चाहे डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जिसका डिवाइड भी खत्म नहीं होगा और वो रेगुलरली कोई ना कोई नंबर आते जाएगा, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आता ही जाएगा, और उसमें सेम रिपीट भी नहीं होगा। तो उस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोला जाता है। तो जैसे क्वेश्चन हम नंबर 1 में हम आते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है, क्योंकि नॉर्मल डिवाइड बताया जा रहा है कि 36/100 एक है, मान लेते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये नॉर्मल डिवाइड है, जो कि बहुत ही जूनियर क्लासेस में हम लोगों को बताया जा चुका है। इसको डिवाइड करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लाना है, और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है उसको भी बताना है। तो नॉर्मली क्या है, हम लोग 36 को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे डिवाइड नहीं होना शुरू हो जाता है तो हम सबसे पहले डेसिमल लगाते हैं, एक 0 लगाते हैं, 3 टाइम में डिवाइड हो गया, 300, ये 60 आ गया। एक बार डेसिमल लगा देने के बाद एक 0 लगाने का परमिशन हो जाता है। तो जब डिवाइड फिर बंद हो गया रिमाइंडर के बाद, एक 0 लगा दिए। यहाँ पर एक 0 लगाने के बाद फिर डिवाइड नहीं होता है, तो एक 0 लगाकर फिर अनदर 0 लगाते हैं, एक 0 का परमिशन होता है एक बार में। अब किससे डिवाइड होगा, 6 से। कट गया, खत्म हो गया, 0.36। यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखें रिमाइंडर खत्म। यहाँ पर 2 नंबर के बाद डेसिमल एक्सपेंशन किए, और 2 नंबर के बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर, और वो
इंड हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा नंबर है जिसको हमको डिवाइड करना है। अब जैसे कि हम 1/11, ठीक है, डिवाइड बहुत ही आसान है, डिफाइन हम बता चुके हैं, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने का हमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब ये 11 से डिवाइड करते हैं 1 को, क्या लगेगा 0.0। अब जैसे देखें पॉइंट लगाकर 0 लगाए फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस जगह पर हमको क्या करना पड़ता है, एक 0 और लगाते हैं, तब यहाँ पर एक 0 और लगाया जाता है, और तब हमको किससे डिवाइड होगा, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है। इसके बाद अभी बताया, एक बार डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, अगर डेसिमल लगा चुके हैं तो एक 0 लगाने का परमिशन होता है, हमने लगा दिया, लेकिन अभी फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और जैसे ये डिवाइड नहीं होगा एक 0 लगाने के बाद भी, तो एक 0 और लगाएंगे, तब यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे, फिर यहाँ पर हमारा 9 से डिवाइड हुआ 99 1, तो ये सेम आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिंग है, रिमाइंडर बार बार 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा और फिर 9 से डिवाइड होगा, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0909। अब चूंकि खत्म नहीं हो रहा है इसलिए डॉट 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 देंगे, जिसका मतलब होता है एंड सो ऑन, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम तो 2 क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर चूज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिखाई दे रहा है, 4/1/8। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बोलते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन से सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। क्या होता है, 4 8 जा 32 एंड +1 33/8। अब हम इसको जो डिवाइड करेंगे 33 को 8 से डिवाइड करेंगे और जो डेसिमल फॉर्म आएगा उसको नोट करेंगे। किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से 8, 4 जा 32। डिवाइड में भी सबको आता होगा, फिर भी हम इसका 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो वीक स्टूडेंट हो जा निकल जाते हैं, उनका हम कई बार हम बहुत सारे स्टूडेंट को फेस किए हैं जो कि 9th-10th में आने के बाद भी बेसिक ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, क्यूब एंड क्यूब रूट में बहुत ही कमजोरी रहता है, वो उनको नॉलेज में नहीं रहता है। तो ये कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 8 4 जा 32 डिवाइड किए, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगाए 0 लगाए, जैसे डिवाइड बंद हो जाता है क्लोज हो गया। डिवाइजर से रिमाइंडर जब छोटा हो जाएगा तब यहाँ डेसिमल देंगे और एक 0 लगाएंगे, डिवाइड होगा कितनी बार में, 8 1 जा 8, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है, एक 0 का परमिशन हो जाता है डेसिमल लगाने के बाद, लगा दिए, क्या हो गया, 8 2 जा 16। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही समस्या रहता है, एक 0 लगाया डिवाइड नहीं हुआ, एक 0 और लगा दिए। लेकिन कई जगह यहाँ पर नॉर्मल डिवाइड की बात नहीं है, डिवाइड तो है लेकिन डिवाइड में जो पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाकर और फिर भी डिवाइड नहीं होता है, कई बार वहाँ समस्या आता है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में समस्या आता है और गलती करते हैं। चलिए कोई नहीं, फिर एक बार डिवाइड किए, फिर हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा, 0 लगाए, 8 5 जब 40 आ गया, ये कैंसिल हो गया।
ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, ये, और ये भी डिवाइड होके खत्म हो गया, और इसका मतलब ये क्या हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें दो ही आएगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी दे रहा है नंबर वो p बाई क्यू के फॉर्म में दे रहा है, और p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी होता है वो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जो जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। एक नंबर थोड़ा सा बड़ा है, हम उसको चूज कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 329 400। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि डिविडेंड डिवाइडर से छोटा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लगेगा। 4 8 जा 32, 0 9 कैंसिल, ठीक है। पॉइंट लगा चुके हैं, डिवाइड 1, रुकावट आया, एक 0 लगा देंगे। किससे डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, 0 0 1। फिर डिवाइड में रुकावट आया, एक 0 लगाए, फिर 2 से 8 200। फिर डिवाइड में रुकावट आया, एक 0 लगाए, 5 से डिवाइड कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव हो जाएगा। पहले तो इसका आंसर लिखेंगे 8225। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो करने बोला तो हमने वो कर दिया, और उसके बाद इसको किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है तो लिखेंगे इसको टर्मिनेटिव डेसिमल। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 अपने से लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 1 में 2 क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी सेक्शन है, नॉर्मल डिवाइड है, तो जूनियर क्लास से ही आदमी पढ़ते आ रहा है, बनाते आ रहा है। अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा यूनिक ढंग से पूछा गया है। You know that 1/7 equal to this one। हमारे पास 1/7 की वैल्यू जो डेसिमल एक्सपेंशन में है निकाल कर दे दिया गया है, और उसके आधार पर कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। प्रेडिक्ट 1/7 का क्या दे दिया है, 142857, 142857, ठीक है। ये बार का मतलब क्या होता है, अभी हम 2 तरह का डेसिमल पढ़े हैं, अभी जो बनाए पिछले क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल है। बार का मतलब ये जो 142857 यही हमारा अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, और जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, क्योंकि उसको हम बहुत ज़्यादा बार लिखने का जरूरत नहीं है। 1 टाइम लिखे और बार लगा दिए, तो इसे समझ जाना है ये 6 नंबर जो है 6 डिजिट अगेन एंड अगेन इसमें रिपीट होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वैल्यू हमको दिया है, और इसके आधार पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और इस तरह से प्रेडिक्ट करने बोल रहा है। तो प्रेडिक्ट करना है, इसका मतलब कि एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं करना है। नहीं तो हम तो 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमको डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर कैन यू प्रेडिक्ट पूछा जा रहा है। यस, वी कैन प्रेडिक्ट, बिकॉज 1/7 इक्वल टू वैल्यू जब दे दिया है
तो जब हम 2/7 को निकालने का जाएंगे तो इसको 2 इंटू 1/7 नोट कर सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 2/7। ठीक है। अब चूंकि हमको इसकी वैल्यू दे दिया है 84857, क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 7, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है। जब हम 3/7 में जाएंगे तो 3 इंटू 1/7, फिर से हम इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास दे दिया है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, 3 8 जा 24, 5 25, 2 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4। एक्चुअल डिवाइड किए? नहीं किए। एक्चुअल डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। अब ये एक्चुअल बार है, रिपीटिंग है, लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, डिवाइड करेंगे यही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एकदम एक्चुअल डिवीजन के बिना ही हम इसको वैल्यू को निकाल दिए। ये सब एक ट्रिक है, ये सब मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स में ये सब ट्रिक सिखाया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल अगर है तो उसी को लेकर हम अगला को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और मे बी वो एक्चुअल ही आएगा। 4 इंटू 1/7 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 4 2 8 5 7, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22 20, 4 8 जा 32, 34 3, 4 2 जा 8 3 11 1, 4 4 जा 16 1 7 1, 4 1 जा 4 1 5 और ये हमारा आ गया 857। ठीक है। 4/7 का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया 5/7 और 6/7। इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये एक आसान सेक्शन चल रहा है। हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इजी रहता है उसको हम छोड़ भी देते हैं। और इस तरह से आज का क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।